एक प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 को आगे बढ़ाते हैं। कल हमें लग रहा हमने 3 सवाल लगाए थे, चौथा तीसरे की तरह है। 5वां पढ़ते हैं। 5वां सवाल है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो बच्चों, आपने देखा होगा तरंगें ऐसे करके गोला वृत्त बनाती हैं। तो ये जो ऐसे करके ये त्रिज्या में बढ़ रही है, तो इसके माने त्रिज्या बढ़ने की दर दी हुई है dr/dt। तरंग आगे बढ़ती जाती है उतनी त्रिज्या आगे होती जाती है। तो ये dr/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। r बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस हिसाब से, किस गति से बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लिखें, तरंग का क्षेत्रफल। ए बराबर, क्योंकि तरंग वृत्ताकार होती है तो पाई r स्क्वायर टी के हिसाब से जबरन कर दो। तब देखो बच्चों, ए का हो जाएगा dA/dt और बराबर पाई और d/dt इन ब्रैकेट r स्क्वायर। dA/dt बराबर पाई और r स्क्वायर को लिखोगे 2r, क्योंकि टी के साथ पे जोड़ा है इसलिए यहाँ पर dr/dt और लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, 2 पाई और r की वैल्यू है 8 और dr/dt 5 है। गुणा करो 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80। 80 पाई, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। अब इसी तरह से ये और वृत्त का ही सवाल है। इसमें परिधि में वृद्धि पूछ रहे हैं। त्रिज्या इसमें dr/dt दी है और r दिया हुआ है, तो ये छोड़ दे रहे हैं। 7वां सवाल और है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो लंबाई को उन्होंने x माना, इसके माने लंबाई घट रही है तो dx/dt कहेंगे हम लोग। dx/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये बच्चों सवाल नंबर 7 है। क्योंकि घट रही है इसलिए माइनस लगेगा। और चौड़ाई को उन्होंने 22 से लिखा है और वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो चौड़ाई 22 लिखा तो dy/dt हो जाएगा। ये है कितनी, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये प्लस रहेगा क्योंकि ये बढ़ रही है। अब लंबाई x बराबर दी हुई है चौड़ाई 22, चौड़ाई है 22। दोनों मानों दिए हुए हैं। x का मान है 8 और y का मान है 6। x का मान 8, y का मान 6। अब वो पूछ रहे हैं 2 सवाल इसमें, एक तो परिमाप का परिवर्तन और क्षेत्रफल का परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है परिमाप में परिवर्तन। और दूसरा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो परिमाप में परिवर्तन के लिए हम लोगों को परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। है, परिमाप को अगर हम लोग इसको P मान लें और क्षेत्रफल तो A होता है, तो एक तो हमको dp/dt निकालना है और एक dA/dt। तो हम लोग पहले dp/dt के लिए परिमाप वाला सूत्र लिखेंगे। आयत का परिमाप लिखो, आयत
का परिमाप। P बराबर बच्चों होता है 2 इनविरेटिव लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र होता है परिमाप P बराबर 2 इनविरेटिव लंबाई प्लस चौड़ाई T के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बहुत ही सरल सवाल होते हैं। तो ये हो जाएगा dP अपॉन dt, 2 डायरेक्ट x का हो जाएगा dx बटे dt और प्लस y का हो जाएगा dy अपॉन। अब देखो बच्चों 2 इनविरेटिव dx बटे dt का मान -5 और इसका प्लस 4, -5 प्लस 4 बराबर -1 हो गए, तो 2 गुणे -1 बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आया। इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट परिमाप जो है वो क्या करेगा, घटेगा है बच्चों। इसके बाद हम उनको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। वो कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो देखो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बच्चों A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई। तो यहाँ पर हम लोग A भी T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dA बटे dt फर्स्ट सेकंड बच्चों लगेगा यहाँ, तो x बजाई d बटे dt y प्लस y बजाई d बटे dt x। तो ये आएगा देखो x dy बटे dt प्लस y dx बटे dt। अब देखो बच्चों dA बटे dt क्या हो जाएगा, dA बटे dt। तो देखो x की वैल्यू बच्चों 8 और गुणे dy बटे dt वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 6 और गुणे dx बटे dt -5। 8 की 4 में गुणा करोगे 32 और 6 की 5 में करोगे तो 30, ये माइनस के हो जाएगा। 32 में से 30 घट गए तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। इसका ये आंसर आ जाएगा बच्चों है। अब सवाल नंबर हम लोग 7 हो गया, 8 पढ़ते हैं। ये है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा, अब की बार गोला है बच्चों है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड से भरकर फुलाया जाता है। इसके माने ये गैस का आयतन है, आयतन में वृद्धि और गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन के दरमियान त्रिज्या की वृद्धि पूछ रहे हैं और आर दी हुई है। इस सवाल में dV बटे dt दिया हुआ, dV बटे dt ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड और R दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या उसकी 15 सेंटीमीटर ये दी हुई है। अब वो पूछ क्या रहे हैं कि त्रिज्या कितनी परिवर्तन थी, माने dr बटे dt पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ही सरल सवाल है। तो आप लिखोगे गुब्बारे में भरी हवा का आयतन, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है तो जितनी हवा भरेगी उतनी गोलाकार भरेगी, तो गोले वाला सूत्र लगेगा। B बराबर गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। अब T के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बच्चों देखो बहुत ही सरल सवाल है, आप लगाते चले जाएंगे। अगर लगाना चाहेंगे तो dV बटे dt बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट है और d बटे dt r क्यूब। अब देखो 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन करोगे तो 3r स्क्वायर, क्योंकि अवकलन t के सापेक्ष है इसलिए dr बटे dt। और अब
इधर है dv बटे dt। अब देखो बच्चों dv बटे dt का मान हमारे पास है तो LHS में लगा दो dv बटे dt, और यहाँ 3 से 3 कट गए 4 पाई, अब r का मान लगा दो 15 है, 15 गुणे 15 क्योंकि r का वर्ग है गुणे dr बटे dt। अब dr बटे dt बराबर आ जाएगा 900 बटे 4 पाई गुणे 15 गुणे 15। काटो देखो कितना सरल, 15 छक्का नंबर 60 हो गए, 15 चौकू 60, 4 4 कट गए। उत्तर आया बच्चों 1 बटे पाई सेंटीमीटर प्रति। कितने दर से जो है उसकी त्रिज्या बढ़ेगी है, अगर माइनस में आता तो घटती। नवा सवाल, ये भी गुब्बारे का, ये एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर इसमें उल्टा पूछ रहा है जबकि त्रिज्या दी हुई है। अब की बार समय के सापेक्ष नहीं पूछ रहा है, इसमें सवाल थोड़ा बदल गया। अब की वो पूछ रहे हैं त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहे हैं, माने अब की बार dv बटे dt नहीं पूछ रहे बल्कि dv बटे dr पूछ रहे बच्चे। उसमें मतलब जिसके सापेक्ष होता है उसको बटे में लिखा जाता है, ये निकालना है, जबकि r बराबर दिया हुआ है। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है 10 सेंटीमीटर, ये बहुत ही सरल है। हम लोगों को केवल क्या लिखना, वही गुब्बारे का आयतन। बराबर 4/3 पाई r क्यूब। उसमें बच्चों हम लोगों ने t के सापेक्ष अवकलन किया था, इसमें करना है r के सापेक्ष। ये और सरल हो गया, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या परिवर्तन आ जाएगा, जब ये हम बता रहे थे dv बटे, पहला परिवर्तन यहाँ dv बटे dr होगा, और यहाँ 4/3 पाई, और यहाँ पे d बटे dt नहीं, अब की बात d बटे dr और r क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि r के सापेक्ष हो रहा है, तो इसमें dr बटे dt लिख दिया तो बाद में ये नहीं लिखा जाएगा, केवल सादा अवकलन है होगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गए और 4 पाई, और r की वैल्यू है मानिए हमने 10, तो 10 गुणे 10, तो 10 की 10 में 100 और 100 400, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। मात्रा की बच्चों बदल जाता सापेक्षता में है। इतने बताएंगे बच्चों आज, आगे वीडियो में बताएंगे फिर और।